आप जितने लोगों की सहायता करोगे, जितने लोगों की मदद करोगे ना, उतने आपके कार्मिक चीजें कम होती है। ये बात मेरी लिख के ले लो। टैरो रीडिंग माध्यम है आपके और यूनिवर्स के बीच का। टैरो रीडिंग है क्या? टैरो रीडिंग इज द टूल बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। और टैरो रीडिंग करते कैसे हैं? सिचुएशन, इंट्यूशन, कार्ड्स। जैसे मान लो मनिंदर जी मेरे पास आई, मनिंदर जी ने अपनी सिचुएशन मेरे को बताई, मैंने मनिंदर जी का ना डेट ऑफ बर्थ पूछा, अपना इंट्यूशन लगाया। मैंने बोला भाई आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ तो 987 पे आता है। मनिंदर जी ने बोला अरे हाँ इसका डेट ऑफ बर्थ तो 9 पे आता है। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कार्ड निकाला ये टैली करने के लिए कि मेरे इंट्यूशन और कार्ड कितने मैच हो रहे हैं। 99% मैच होएगा। मनिंदर जी खुश होके गई, दुआ दे के गई, थोड़ी खर्ची भी दे के गई। कौन कौन टैरो रीडिंग कर सकता है? सबसे पहले तो हाउसवाइफ, हाउसवाइफ लोग कर सकते हैं। सुनैना जी ऐसे कर रही है। हाउसवाइफ लोग कर सकते हैं। हाउसवाइफ लोग कर सकते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है वो कर सकता है, जिनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है वो कर सकता है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। देखो अमिता जी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, अमिता जी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अमिता जी टैरो रीडिंग कर सकती है। तो बहुत लोग हैं जो टैरो रीडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। अगर 33 करोड़ देवी देवता मेरे अंदर है तो 33 करोड़ देवी देवता आपके अंदर भी तो है। ये दिखाया मैंने अभी 3 कार्ड रीडिंग कि 3 कार्ड निकालते, 3 कार्ड निकालते तो कैसे आंसर होता है। एक कॉम्बिनेशन से होता है। अब मैं आपको यस और नो क्वेश्चन का आंसर देके बताता हूं। कोई है जिसका बहुत टाइम से आ रहे और आंसर नहीं हुआ है? सत्य बोलना प्लीज, प्लीज सत्य बोलना। वर्मा जी आपका क्वेश्चन मैंने लिया है नहीं लिया पहले? नहीं लिया मैंने। चलो आ जाओ। टेंशन नहीं लो, अभी मैं यहाँ पे हूं ना। जी। सब चीज का मैं कुछ ना कुछ सॉल्व कर, सबका कुछ ना कुछ सॉल्व करूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हाँ सर जी। मेरा एक हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। और ये मैंने बहुत लोगों को दिखा लिया, कहीं नहीं है, और मैंने टैरो सीखा भी करा भी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आज मेरा सॉल्व क्वेश्चन करूँ? ये है कि मेरा पैसा फंस गया, सब चीजों का सोल्यूशन निकल गया, लेकिन पैसे का नहीं निकला। अब हम्म। पैसे में ये है कि जो लड़का है, उस लड़के को मैंने 15 लाख रुपए दिया, वो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 सितंबर 1990 है, और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27/11/1965 है। और मैंने 2022 में उसको दिया था, इसने और किसी रिश्तेदारी बिजनेस में ही है। इसने किसी बिजनेस के रिलेटेड आपसे पैसा लिया कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना जी है? जी जी जी, लेकिन वह बिजनेस नहीं किया, उसने अपना उसने तो शादी कर ली। अय्याशी और कर ली है, शादी करके शादी कर ली, अय्याशी भी कर ली है। अयासी वो बैंकॉक में था। बैंकॉक में बैंकॉक था में क्या क्या मतलब। अय्याशी की है? सर 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 सर। और उसके बाद मैंने राज भैया से नम्रोलॉजी सीखी, वो सीखी, इस तक के मैं पागल हूँ, लेकिन उसके पापा को मैं कह नहीं सकती। पता चली मुझे तो अटैक आ ही रहा है। 15 लाख का, कभी उसके पापा को ना हो जाए। मैं तो देखो सबको अपनी तरीके से समझती हूँ, अब मुझे सोल्यूशन बताइए, मिलेगा या पहले नहीं। पहले तो यस और नो देखेंगे कि ये इंसान से इनको पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जी जी जी। ये व्यक्ति का नाम क्या है? इसका है आदित्य मूर्ति, और वैसे कहते हैं मिक्की। जो मैंने बैंक अकाउंट दिया है वो आदित्य मूर्ति के यस। नाम से दिया है। 4 कार्ड है, मन में कोई विश है तो मांग लो, यूनिवर्स में डालो। जी। ठीक है। बस। नो पे 10 ऑफ सोर्ड। देखो इनसे आपको पैसे टुकड़े टुकड़ों में आएंगे, एक साथ में नहीं आएंगे, टुकड़े जी। टुकड़े में आएंगे। ठीक है। ठीक है। कब से आने लगेंगे अब मैं वो बताता हूँ, टाइमलाइन। ठीक है। ये साल के एंडिंग से वो इंसान से आपको टुकड़े टुकड़े में पैसा आना चालू होंगे। जी ठीक है। जी अगली बार 9 नंबर के व्यक्ति हो, अगली बार पैसा देने से पहले 100 बार सोचना, वापस रिटर्न इजीली नहीं आता है। जी जी ठीक जी। है।
एक जीबू कॉइन आता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, वो जीबू कॉइन हमेशा अपने पर्स में रखना। जीबू कॉइन भी कई तरह के आते हैं। ग्रीन कलर का रहता है, उस पे पीछे एक सिंबल रहता है और आगे डिजिट्स रहते हैं। आठ ग्रीन, सौ इक्यावन और वो जो वाला वो है मेरे पास। वो पर्स में हमेशा लेके घूमो। ठीक है। और इनके फादर से बोले या नहीं बोले? मैं अब डरती हूँ फादर से, क्योंकि 75 की एज है उनकी। बोलना चाहिए यस पे टू ऑफ पेंटिकल, जी। नो पे टू बोल ऑफ दें? कप। नो पे टू ऑफ कप, टू ऑफ कप टू ऑफ पेंटिकल से बहुत बड़ा है, नहीं बोलना चाहिए। आप अगर उसको बोलोगे ना, उसका पप्पा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि ये टू ऑफ कप में, कहा गया, कार्ड भी चला गया इधर को। टू ऑफ कप में ऊपर हीलिंग का साइन रहता है, ऊपर हीलिंग सिंबल रहती है। तो जी। हीलिंग सिंबल हॉस्पिटल, केमिस्ट, क्लिनिक, सीधा वो। उसका डैड कौन है मैं आपको बता, आपने तो मेरे को नहीं बताया, अब मैं आपको जी। बताता हूँ उसका पप्पा कौन है। जी। उसका पप्पा ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है। जी। ठीक है, उसके पप्पा को ब्लड प्रेशर का इश्यू भी है। जी। उसके पप्पा की ऐसी हालत है कि अभी ऐसे फूक मारो कुछ हो जाएगा। अब इस टाइम तो है। मेरठ के वीसी चांसलर रिटायर हैं वो। अभी तबीयत उनकी बहुत खराब है, जी। मदर की भी। तो बताना चाहिए। नहीं, मदर को बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे तो कहते हैं ना कि हमारा बाप मर गया पैसा देके, तो उसके बाप को क्यों हम बख्शे, ऐसा सा बोलते हैं बच्चे। उससे जो है ना मेरे को डिप्रेशन होता है। महादेव पे विश्वास रखो, टुकड़े टुकड़े में पैसे आएंगे, जिसको पैसे दिए उससे ही बात करो, और किससे बात मत करो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। खुश रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, खुश थैंक रहो। यू। तो अभी मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने यस और नो सिंपल चीज निकाला। ठीक है, बहुत सिंपल चीज में मेरे को समझ में आया कि भाई इनके पैसे कोई इंसान वापस देने वाला है कि नहीं देने वाला है। उसमें एक कार्ड ऐसा आ गया जिसने ये भी बता दिया कि भाई अगला पिछले का हेल्थ कैसा है। तो आपको कहीं ना कहीं यस और नो, ये सब चीजें भी आपको बहुत चीज बता देती है कि भाई सामने वाले का हेल्थ कैसा है, क्या आपको बोलना चाहिए, कैसे बात करना है, क्या नहीं बात करना है। मैं क्लाइंट का कम्युनिकेशन भी सिखाऊंगा कि भाई आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, ये चीज भी मैं सिखाऊंगा आपको। दो भाग में हमने टैरो का कोर्स को डिवाइड किया है, बेसिक और एडवांस। और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप मेरे से सीखने के बाद आपको टैरो रीडिंग किधर और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक कार्ड को हम डेप्थ में, एक एक कार्ड को हम बारीकी से समझेंगे, किस क्लाइंट से कैसे बात करना है ये चीज भी हम समझेंगे।